सूरज आसमान पर आग बरसा रहा था। जमीन ऐसी फटी हुई थी जैसे सदियों से पानी की एक बूंद को तरस रही हो। हवा भी गर्म थी, जैसे सांस लेना भी अजाब बन गया हो। ये एक ऐसा गांव था जहां कभी हरियाली हुआ करती थी, जहां बच्चे खेतों में खेलते थे, मगर अब वहां सिर्फ खामोशी थी और भूख की सिसकियां। इसी गांव में रहता था रहीम। एक वक्त था जब रहीम गांव का सबसे ताकतवर इंसान समझा जाता था। लोग इसे पहलवान कहते थे। इसके बाजुओं में ताकत थी और दिल में रहम। लेकिन अब इसकी आंखों के नीचे सियाह हल्के थे, चेहरा कमजोर और जिस्म थका हुआ, क्योंकि भूख सबको तोड़ देती है। रहीम अपनी बूढ़ी मां के साथ एक टूटे हुए घर में रहता था। मां अक्सर भूखी सो जाती, मगर रहीम के सामने मुस्कुरा देती। बेटा मैंने खा लिया है, वो झूठ बोलती और रहीम खामोशी से समझ जाता। इसी गांव में एक और शख्स था, मीरवा खान, रहीम का चचा, मगर खून का रिश्ता होने के बावजूद दिल में जहर भरा हुआ था। वो लालची था, चालाक था और सबसे बढ़कर बेरहम था। इसकी नजरें रहीम की जमीन पर थीं, वो जमीन जो रहीम के बाप की आखिरी निशानी थी। दिन मीरवा खान रहीम के पास आया। इसके चेहरे पर हमदर्दी का निकाब था, मगर आंखों में चालाकी छपी हुई थी। रहीम बेटा, इसने नर्म आवाज में कहा, गांव के बाहर एक पुराना कुनवा है। रहीम ने चौंक कर देखा। कहते हैं वहां नीचे पानी है, अगर कोई बहादुर नीचे जाए तो पूरा गांव बच सकता है। रहीम की आंखों में उम्मीद की एक चमक आई। अगर वाकई ऐसा है तो मैं जरूर जाऊंगा। मीरवा खान के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई, वही मुस्कुराहट जो सिर्फ धोखे में होती है। वो कुनवा आम नहीं था। लोग इसे काला कुनवा कहते थे। कहा जाता था कि जो भी इसमें गया कभी वापस नहीं आया। गांव वाले इसके करीब भी जाने से डरते थे, मगर रहीम, वो अपने लिए नहीं जा रहा था, वो अपनी मां के लिए जा रहा था, गांव के बच्चों के लिए, उन प्यासी जमीनों के लिए। रात का वक्त था, आसमान पर चांद भी आधा था, जैसे वो भी डर रहा हो। रहीम ने एक मजबूत रस्सी पकड़ी और कुनवे के किनारे खड़ा हो गया। इसकी मां की आंखों में आंसू थे। बेटा मत जा, रहीम ने मुस्कुरा कर कहा। अम्मा, अगर मैं ना गया तो सब मर जाएंगे। वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगा। अंधेरा बढ़ता गया, ठंडी हुआ गर्म हुआ में बदल गई, और फिर मुकम्मल खामोशी। ऊपर खड़ा था मीरवा खान। इसके हाथ में रस्सी थी और चेहरे पर वही सर्द मुस्कुराहट। जैसे ही रहीम गहराई में पहुंचा, इसने ऊपर देखा। चचा, रस्सी मजबूत पकड़ना। एक लम्हे के लिए खामोशी हुई, फिर चिनर्रर्रर, रस्सी कट गई। रहीम नीचे अंधेरे में गिरता चला गया, और ऊपर मीरवा खान हंस रहा था। अब ये जमीन मेरी है। कुनवे के अंदर मुकम्मल अंधेरा, खामोशी और एक जख्मी अकेला इंसान। रहीम जमीन पर गिरा। इसकी सांसें टूट रही थीं। इसने आखिरी बार ऊपर देखने की कोशिश की, मगर वहां अब कुछ नहीं था। ना रोशनी, ना उम्मीद, सिर्फ धोखा और तन्हाई। अंधेरा इतना गहरा कि जैसे वक्त भी रुक गया हो। रहीम का जिस्म जमीन पर बेहिस पड़ा था। सांसें टूट रही थीं, आंखें बंद हो रही थीं। इसे लगा यही अंजाम है, एक धोखा और एक खामोश मौत। मगर फिर अचानक इस घुप अंधेरे में एक हल्की सी नीली रोशनी नमूदार हुई। पहले वो धुंधली थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता रोशन होने लगी, जैसे कोई चांद जमीन के अंदर तुलू हो रहा हो। रोशनी एक शक्ल इख्तियार करने लगी, एक पुरस्रार हुसैन वजूद।
जिनजाद। इसकी आंखें नीली रोशनी की तरह चमक रही थीं। आवाज नर्म मगर ताकत से भरी हुई। वो रहीम के करीब आई और झुक कर उसके चेहरे को गौर से देखने लगी। तुम अभी जिंदा हो? रहीम ने मुश्किल से आंखें खोली। पहले इसे लगा ये कोई ख्वाब है, मौत का फरिश्ता। मैं कहाँ हूं? इसने टूटी हुई आवाज में पूछा। जिनजाद ने आहिस्ता से कहा, तुम इस दुनिया में हो जहां आम इंसान जिंदा नहीं रहते। वो जगह आम कुनवा नहीं थी, वो पाताल का दरवाजा था। एक ऐसी दुनिया जो जमीन के नीचे छपी हुई थी, जहां अजीब व गरीब रोशनियां थीं, दीवारें सांस लेती महसूस होती थीं और हर तरफ एक पुरअसरार तवानाई थी। रहीम ने पहली बार खौफ महसूस किया, लेकिन जिनजाद की मौजूदगी में एक अजीब सा सुकून भी था। जिनजाद ने इससे पूछा, तुम यहां क्यों आए? रहीम ने आंखें बंद करके जवाब दिया, मैं अपने लिए नहीं आया, मैं अपने गांव के लिए आया था। पानी के लिए, अपनी मां के लिए। इसकी आवाज में कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ सच। जिनजाद कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गई, जैसे वो इसके दिल को पढ़ रही हो। और तुम्हें किसने धक्का दिया? रहीम की आंखों में दर्द उभरा। मेरे अपने चचा ने। ये सुनते ही जिनजाद की आंखों की रोशनी बदल गई। वो पहली बार किसी इंसान से मिली थी जो लालच में नहीं बल्कि कुर्बानी में यहां आया था। इसने आहिस्ता से कहा, मैंने सदियों से ऐसे इंसान का इंतजार किया है। रहीम ने हैरान होकर देखा। क्यों? क्योंकि इस दुनिया की ताकत हर किसी को नहीं दी जा सकती। वो इसके करीब आई, इतनी करीब कि रहीम को इसकी रोशनी की गर्मी महसूस हुई। और तुम इसके काबिल हो? जिनजाद ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो और अपने दुश्मनों का सामना करना चाहते हो, तो तुम्हें बदलना होगा। रहीम ने कमजोर हाथ से इसका हाथ थाम लिया। जैसे ही इसने हाथ पकड़ा, एक तेज नीली रोशनी पूरे पाताल में फैल गई। रहीम के जिस्म में बिजली सी दौड़ गई। दर्द, ताकत, रोशनी, सब एक साथ। दिन, महीने, शायद साल। पाताल में वक्त का कोई हिसाब नहीं था। जिनजाद ने रहीम को सिखाया जमीन के राज, छपी हुई दौलत निकालने के तरीके, ताकत को काबू में रखना, और सबसे बढ़कर सब्र। रहीम बदल रहा था। अब वो वही कमजोर इंसान नहीं था। वो मजबूत था, पुरसुकून था, और उसकी आंखों में एक नई रोशनी थी। वक्त के साथ रहीम और जिनजाद के दरमियान एक खामोश रिश्ता बन गया। ना कोई वादे, ना कोई अल्फाज, बस एक एहसास। जिनजाद अक्सर इसे देखती रहती, जैसे इसे खोने से डरती हो। और रहीम, वो पहली बार खुद को अकेला महसूस नहीं कर रहा था। एक दिन रहीम ने आहिस्ता से कहा, मुझे वापस जाना होगा। जिनजाद खामोश हो गई। ऊपर की दुनिया अभी भी तुम्हारी है, रहीम ने कहा। वहां मेरा हक है, मेरी मां है, और एक सच है जिसे साबित करना है। कुछ लम्हों बाद जिनजाद ने सर झुका दिया। तो जाओ, लेकिन याद रखना। वो इसके करीब आई। तुम अब आम इंसान नहीं हो। रोशनी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी। रास्ता खिलने लगा। रहीम ने आखिरी बार मुड़कर देखा। क्या मैं तुम्हें दोबारा देखूंगा? जिनजाद ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, जब भी तुम मुझे याद करोगे, मैं करीब होंगी। रहीम ऊपर की तरफ बढ़ गया, और पाताल की दुनिया फिर से खामोश हो गई। सूरज तुलू हो चुका था। वही गांव, मगर अब रहीम के लिए सब कुछ बदल चुका था। वो आहिस्ता आहिस्ता गांव में दाखिल हुआ। लोग इसे पहचान नहीं पा रहे थे, क्योंकि अब वो पहले वाला कमजोर रहीम नहीं था।
اس کی چال میں اعتماد تھا، آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی اور چہرے پر خاموش طاقت۔ رحیم سیدھا عدالت پہنچا۔ یہ اس کی آخری امید تھی۔ مجھے انصاف چاہیے، اس نے مضبوط آواز میں کہا۔ عدالت میں خاموشی چھا گئی۔ سامنے کھڑا تھا میروا خان، وہی چہرہ، مگر اب اس میں کوئی خوف نہیں تھا، بلکہ ایک چھپی ہوئی جیت کی مسکراہٹ تھی۔ جج نے مقدمہ شروع کیا۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ رحیم نے سچ بیان کیا۔ ہر لمحہ، ہر دھوکہ۔ اس نے مجھے کنویں میں دھکا دیا، مجھے مارنے کی کوشش کی۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، مگر پھر ایک گواہ آگے آیا۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر دوسرا۔ ہم نے دیکھا تھا۔ رحیم خود گرا تھا۔ رحیم حیران رہ گیا۔ یہ جھوٹ ہے، مگر آوازیں بڑھتی گئیں۔ ہر گواہ، ہر لفظ خریدا جا چکا تھا۔ رحیم نے چچا کی طرف دیکھا۔ میروا خان خاموش کھڑا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں طنز تھا، جیسے کہہ رہا ہو، یہ دنیا سچ سے نہیں، پیسے سے چلتی ہے۔ جج نے ہتھوڑا مارا۔ رحیم، تم پر لگائے گئے الزامات ثابت نہیں ہوئے، بلکہ تم نے ایک معزز شخص پر جھوٹا الزام لگایا ہے۔ رحیم کے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ تمہیں سزا دی جاتی ہے کہ تم فوراً اس گاؤں کو چھوڑ دو اور کبھی واپس نہ آؤ۔ بارش شروع ہو گئی، جیسے آسمان بھی رو رہا ہو۔ رحیم عدالت کے دروازے سے باہر نکلا۔ لوگ اس کی طرف دیکھ رہے تھے، کچھ ہنس رہے تھے، کچھ خاموش تھے، مگر کوئی اس کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ اپنے گھر کے سامنے رکا۔ دروازہ آہستہ سے کھولا۔ اس کی ماں اندر بیٹھی تھی۔ رحیم، اس کی آنکھوں میں امید تھی، مگر رحیم خاموش رہا۔ وہ جانتا تھا، اگر وہ رکا تو اسے ہمیشہ کے لیے کمزور بنا دیا جائے گا۔ اس نے آہستہ سے ماں کے سر پر ہاتھ رکھا اور بغیر کچھ کہے پلٹ گیا۔ ماں دروازے پر کھڑی رہ گئی۔ بیٹا، کہاں جا رہے ہو؟ مگر رحیم نے پیچھے موڑ کر نہیں دی۔ وہ تنہا تھا، مگر ٹوٹا ہوا نہیں۔ اس کے اندر اب وہ طاقت تھی جو دنیا کو بدل سکتی تھی۔ اور یوں ایک کمزور انسان کی کہانی ختم ہوئی اور ایک طاقتور انسان کا سفر شروع ہوا۔ دوستو، ایسی ہی زبردست اور دلچسپ کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آگے کہانی میں ایسا موڑ آنے والا ہے جو آپ کو حیران کر دے گا۔ اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگ رہی ہے۔ رحیم کے گاؤں چھوڑنے کے بعد میروا خان کے ظلم میں اور اضافہ ہو گیا۔ وہ اب پورے گاؤں پر اپنی مرضی چلانے لگا۔ اس نے پانی کے کنووں پر پہرا بٹھا دیا۔ کوئی بھی بغیر اجازت پانی نہیں لے سکتا تھا۔ لوگ پیاس سے تڑپتے، مگر کچھ کہنے کی ہمت نہیں کرتے تھے۔ رحیم کی بوڑھی ماں، جو کبھی عزت سے رہتی تھی، اب میروا خان کے گھر میں کام کرنے پر مجبور تھی۔ وہ دن بھر محنت کرتی اور رات کو خاموشی سے آنسو بہاتی، مگر پھر بھی وہ اپنے بیٹے کی واپسی کا انتظار کرتی رہی۔ دوسری طرف رحیم اکیلا نہیں رہا تھا۔ وہ صحرا کی طرف نکل گیا، جہاں اس نے اپنی محنت اور سیکھے ہوئے علم سے ایک نیا سفر شروع کیا۔ آہستہ آہستہ اس نے تجارت شروع کی، چھوٹے سودوں سے آغاز کیا، پھر قافلے بنائے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک بہت بڑا تاجر بن گیا۔ لوگ اسے اب ایک نئے نام سے جاننے لگے۔ رحیم اب پہلے جیسا نہیں تھا۔ وہ طاقتور بھی تھا، امیر بھی، اور سب سے بڑھ کر سمجھدار ہو چکا تھا۔ کچھ وقت بعد اس نے ایک فیصلہ کیا۔ وہ واپس اپنے گاؤں جائے گا، مگر اس بار اپنی اصل پہچان کے ساتھ نہیں۔ اس نے ایک امیر سوداگر کا بھیس بدلا، قیمتی کپڑے پہنے،
और अपने काफिले के साथ गांव की तरफ रवाना हो गया। जब वो गांव में दाखिल हुआ तो कोई इसे पहचान ना सका, मगर उसकी नजरें सिर्फ एक चीज ढूंढ रही थी, अपनी मां और अपना हक। गांव वैसा ही था, मगर रहीम के लिए सब कुछ बदल चुका था। वो अपने काफिले के साथ एक अमीर सौदागर के रूप में दाखिल हुआ। लोग इसे हैरत से देख रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये वही रहीम है जिसे कभी इस गांव से निकाल दिया गया था। रहीम आहिस्ता आहिस्ता अपने पुराने घर की तरफ बढ़ा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सालों बाद वो अपनी मां को देखने जा रहा था। दरवाजा खुला और सामने इसकी बूढ़ी मां खड़ी थी, कमजोर, झुकी हुई, मगर आंखों में वही प्यार। मां ने इसे गौर से देखा, जैसे वो कुछ पहचानने की कोशिश कर रही हो। अब कौन है? रहीम का दिल टूट गया। वो चाहता था कि फौरन कह दे, अम्मा, मैं आपका बेटा हूं, मगर वो खुद को रोक गया। इसने नजरें झुकाकर कहा, मैं एक मुसाफिर हूं। मां की आंखों में नमी आ गई। तुम्हारी आवाज मेरे बेटे जैसी है। ये सुनकर रहीम के अंदर सब कुछ हल गया, मगर इसने खुद को संभाला। आपका बेटा बहुत बहादुर होगा। मां ने आसमान की तरफ देखा। वो वापस आएगा, मुझे यकीन है। रहीम खामोश रहा। इसकी आंखों में आंसू थे, मगर इसने चेहरा छुपा लिया। दूसरी तरफ मीरवा खान को खबर मिली कि गांव में एक बहुत अमीर सौदागर आया है। इसकी आंखों में फौरन लालच चमक उठा। इतनी दौलत अगर मेरे हाथ लग जाए। इसने फौरन मंसूबा बनाया, इसे मेहमान बनाकर बुलाओ और फिर सब कुछ छीन लो। मीरवा खान की बेटी जुलेखा ये सब सुन रही थी। वो अपने बाप के जुल्म से पहले ही तंग थी। जब इसने रहीम को देखा तो वो चौंक गई। ये चेहरा, ये आवाज, इसे शक होने लगा कि ये कोई आम इंसान नहीं है। एक रात इसने देखा कि रहीम अकेला खड़ा है और किसी से बात कर रहा है, मगर वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। वो दरअसल जिन्नजात थी जो सिर्फ रहीम को दिखाई देती थी। जुलेखा के दिल में यकीन आ गया, ये वही रहीम है। जुलेखा ने आहिस्ता से कहा, मैं अपने बाप के जुल्म का साथ नहीं दूंगी। मैं सच का साथ दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उधर रहीम भी तैयार था। इसके अंदर अब कमजोरी नहीं थी, बल्कि एक खामोश ताकत थी और एक मकसद। रात का अंधेरा गांव पर छा चुका था, मगर इस रात की खामोशी में कुछ अजीब सा था। हवा भी जैसे रुक गई हो, जैसे कोई बड़ा फैसला होने वाला हो। मीरवा खान अपने कमरे में बैठा था। इसके सामने सोने के बर्तन, कीमती कपड़े, मगर उसकी नजरें सिर्फ एक चीज पर थीं, आज सब खत्म हो जाएगा। इसने जहर की शीशी निकाली, एक मोहलिक बेरंग जहर। वो सौदागर आज रात नहीं बचेगा। रहीम को खाने पर बुलाया गया। बड़ा सा दस्तरखान सजा हुआ था, हर तरफ खुशबू, मगर इस खुशबू के पीछे मौत छपी हुई थी। जुलेखा की नजरें बेचैन थीं। वो सब जानती थी, मगर कुछ कह नहीं सकती थी। रहीम खामोशी से बैठ गया। इसके चेहरे पर सुकून था, जैसे इसे सब कुछ पहले से मालूम हो। मीरवा खान ने मुस्कुरा कर कहा, मेहमान, ये शरबत खास आपके लिए है। इसने जहर मिला हुआ प्याला रहीम की तरफ बढ़ाया। कमरे में खामोशी छा गई। हर नजर इसी प्याले पर थी। रहीम ने आहिस्ता से प्याला उठाया और एक नजर चचा की आंखों में डाली। वो नजर ऐसी थी जैसे वो सब कुछ जानता हो। फिर इसने बगैर कुछ कहे पूरा शरबत पी लिया। जुलेखा के दिल की धड़कन रुक गई।
میروا خان کے ہونٹوں پر جیت کی مسکراہٹ آ گئی۔ چند لمحے گزرے مگر کچھ نہیں ہوا۔ میروا خان کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ رحیم نے آہستہ سے سر اٹھایا اور ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ کیونکہ میں اب وہ نہیں رہا جسے تم نے کنویں میں پھینکا تھا۔ رحیم نے اپنا نقاب اتارا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ رحیم؟ میروا خان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ ہاں چچا، وہی رحیم جسے تم نے مارنے کی کوشش کی تھی۔ رحیم آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ ہر قدم کے ساتھ میروا خان پیچھے ہٹتا گیا۔ تم نے مجھے دھوکا دیا، میری ماں کو رلایا اور اس گاؤں کو تباہ کیا۔ اس کی آواز اب بھاری ہو چکی تھی۔ آج حساب ہوگا۔ اچانک کمرے کی روشنی بدل گئی، ہوا تیز ہو گئی اور ایک نیلی روشنی ظاہر ہوئی۔ جنزاد! میروا خان چیخ اٹھا۔ یہ کیا ہے؟ جنزاد کی آواز گونجی۔ یہ تمہارے اعمال کا انجام ہے۔ میروا خان بھاگنے لگا دروازے کی طرف، مگر راستہ جیسے ختم ہو گیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، وہی خوف جو اس نے دوسروں کو دیا تھا۔ وہ چیختا ہوا باہر بھاگا، اندھیرے جنگل کی طرف، اور پھر وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج بھی رات کے وقت جنگل سے ایک خوفناک چیخ سنائی دیتی ہے۔ گاؤں میں خاموشی چھا گئی، مگر اس بار یہ سکون کی خاموشی تھی۔ رحیم نے اپنی ماں کو آزاد کرایا اور پہلی بار اسے گلے لگا لیا۔ ماں رو رہی تھی۔ مجھے پتہ تھا تم واپس آؤ گے۔ رحیم نے آنکھیں بند کر لی اور دل میں کہا، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ رات ختم ہو گئی، صبح کی روشنی گاؤں پر پھیل گئی۔ اب گاؤں بدل چکا تھا، نہ خوف تھا نہ ظلم، ہر طرف سکون تھا۔ کنووں سے صاف پانی نکلنے لگا، لوگ خوش تھے، سب حیران تھے کہ یہ کیسے ہوا۔ رحیم کی ماں اب آزاد تھی، وہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر خوش تھی۔ وہ بولی، تم نے مجھے نئی زندگی دی ہے۔ رحیم مسکرایا، اس نے کچھ نہیں کہا۔ زلیخا نے سچ کا ساتھ دیا، وہ اپنے باپ کے ظلم سے الگ ہو گئی۔ وہ رحیم کے پاس آئی اور بولی، میں نئی زندگی شروع کرنا چاہتی ہوں۔ رحیم نے اسے دیکھا اور ہاں کر دی۔ وقت گزرا، رحیم اور زلیخا کے درمیان محبت پیدا ہو گئی۔ یہ محبت سچی تھی، اس میں کوئی لالچ نہیں تھا۔ پھر شادی کا دن آیا، گاؤں میں خوشی تھی، ہر طرف روشنی اور پھول تھے۔ رحیم اور زلیخا کی شادی ہو گئی۔ رحیم کی ماں خوشی سے رو رہی تھی، وہ بولی، میرا بیٹا اب خوش ہے۔ رحیم نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یہ سب صبر اور سچائی کی وجہ سے ہوا ہے۔ دور کہیں جنزاد مسکرا رہی تھی۔ یہ تھی رحیم کی کہانی۔ یاد رکھیں، سچ ہمیشہ جیتتا ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے دیں۔